Hello students, welcome to my YouTube channel Chemstream. Today we are going to discuss about empirical formula and molecular formula. इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन को निकालना सीखा था. उसी परसेंटेज कंपोजिशन के हिसाब से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे. दोनों के बीच में मेन डिफरेंस होता क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ये है. मॉलिक्यूलर फार्मूला is the formula that indicate actual number and type of atom. मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताता है कि कितने एक्चुअल में एटम प्रेजेंट हैं. जैसे आप एग्जांपल लेंगे बेंजीन, तो बेंजीन आपका होता है C6H6. इसमें आपको शो कर रहा है कि कार्बन के एक्चुअल 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के एक्चुअल 6 एटम हैं. तो जब कभी भी आपका फार्मूला जिसमें आपको एक्चुअल नंबर ही बताए तो वो आपका कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म जब आप सिंपल होल रेशियो में लोगे तो उसे हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. देखिए ये आपका C6H6 बेंजीन. अब इनको ध्यान से देखने पर क्या समझ में आ रहा है कि 6 दोनों में कॉमन है, तो आप इसको 6 से डिवाइड कर सकते हो. तो क्या होगा, देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो C1 हो गया H1. ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया. इसी सिंपलेस्ट रेशियो को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला. दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं ग्लूकोज का, C6H12O6. इसमें आपको शो कर रहा है कि कार्बन के एक्चुअल में 6 एटम है, हाइड्रोजन के एक्चुअल में 12 एटम है, ऑक्सीजन के एक्चुअल में 6 एटम है. तो जब कभी भी आपको एक्चुअल नंबर और टाइप्स ऑफ एटम बताएगा तो उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं. अब उसके बाद इसी का जब सिंपलेस्ट फॉर्म आप लिख लोगे, सिंपलेस्ट रेशियो जब आप लिख लोगे तो वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है. तो देखिए ये 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है. तो इनको आप 6 को कॉमन निकाल के काटोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा. इसको आप और भी कैसे लिख सकते हो, तो ये लिखाएगा आपका CH2O. ये आपका कहलाया एम्पिरिकल फार्मूला और ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो ओवरऑल हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे समझेंगे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जिसमें आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम और उसके टाइप्स को बताता है, और जब उसी का सिंपलेस्ट फॉर्म हम लिख लेंगे तो वो हमारा कहला जाता है एम्पिरिकल फार्मूला. मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालते हैं इसको मैंने आपको पहले बता रखा है. अब आप देखिए एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल मास कैसे निकालेंगे. तो जो आपका एटम प्रेजेंट है उसी के एटॉमिक मास को आप ऐड कर देते हैं तो वो आपका कहलाता है एम्पिरिकल मास या एम्पिरिकल फार्मूला मास. तो देखिए यहाँ पे कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 2, इसका एटॉमिक मास 1 होगा और 2 हैं. ऑक्सीजन के होते हैं 16, तो ये कितना हो गया 12, 2 1 जा 2 16. तो ये आपका कुछ आ गया 16 17 18, ये 30. ग्लूकोज का आपका एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास आया 30. अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास जब आप निकालोगे तो ये आता है आपका 180 AMU या 180 ग्राम. तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला को निकालते हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकालना, एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल मास निकालना भी हम लोगों ने भी देखा. अब बात आती है कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है. तो मान लीजिए आप किसी लेबोरेटरी में हैं या किसी इंडस्ट्री में हैं, केमिकल इंडस्ट्री में, वहां पे आपको हाइड्रोजन के कुछ परसेंटेज दे रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन मान लीजिए 3%, ऑक्सीजन आपका 17%, और वहीं पे कुछ और हो गया जैसे कि क्लोरीन आपका 35%. तो जो आपका परसेंटेज कंपोजिशन था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, उसके बेसिस पे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने दिया जाएगा. उसके बेसिस पे आपको बोलेगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, उसके बेसिस पे आपको बोलेगा कि एम्पिरिकल मास निकालिए, एम्पिरिकल फार्मूला निकालिए. तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, उसके बाद उनका मास कैसे निकालेंगे, उसे अब हम लोग देखने वाले हैं. इससे पहले कि हम एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला को स्टार्ट करें, कुछ फार्मूला है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए. जैसे कि n कुछ नहीं है, सिर्फ इंटीजर है जिसको हम मल्टीप्लाई करने के लिए काम में लाएंगे. तो n हमारा होगा
मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास या एम्पिरिकल मास या फॉर्मूला मास भी इनको बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा चीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। जब कभी भी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो n को आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और n हम कैसे निकालेंगे? तो n निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एक चीज आपको नोट करके रखना है कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो उसमें आपको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास पहले से ही गिवन होगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं, इन अ कंपाउंड देयर इज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 37.5%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 12.5, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 50%। अब इस कंपाउंड में हमको दे रखा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इतने इतने परसेंट में है। जब कभी भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहेगा इसका मतलब होता है कि वो वेट में गिवन है। जैसे यहाँ पे 37.5 है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये कंपाउंड आपका 100 ग्राम का रहा होगा, तो उस 100 ग्राम में 37.5 ग्राम कार्बन है, 12.5 ग्राम हाइड्रोजन है, 50 ग्राम ऑक्सीजन है। तो कभी भी आप कंफ्यूज ना होइए, जब भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन में दिया रहेगा इट मीन्स कि उसका वेट गिवन है। तो जब हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गिवन है तो क्या करना है, तो फाइंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला ज्ञात करना है एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड करना है। कब? कंडीशन क्या दिया है देखिए, इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 64 ग्राम पर मोल, इसका हमको मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है। मैंने आपको बताया कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला है n वाला, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी उसी से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से समझते जाइए। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और वो होते क्या हैं, तो वो हमारे होते हैं एलिमेंट्स या एटम, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं एलिमेंट्स। सबसे पहले आपको एलिमेंट लिख लेना है। तो क्या क्या एलिमेंट है हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमको परसेंटेज कंपोजिशन डालना होता है, जो भी इनका परसेंट दिया रहता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या क्या गिवन है, कार्बन हमारा कितना परसेंट है देखिए 37.5, हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 12.5, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है तो 50%, ये आपने लिख लिया। उसके बाद जो आप थर्ड कॉलम बनाएंगे उसमें आपको क्या करना है, इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को लिख लीजिए। तो एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12, मैंने आपको एटॉमिक मास सॉल्व करना सिखाया है, कैसे याद करते हैं वो भी ट्रिक मैंने आपको बताया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला जब आप फाइंड आउट करोगे तो उसके लिए आपको मोल्स में लाना जरूरी है। तो मोल्स में लाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, फोर्थ कॉलम जब आप बनाओगे मोल्स का, तो मोल क्या होंगे, जो आपका परसेंट है और जो आपके एटॉमिक मास हैं उनको आप डिवाइड कर दीजिए। तो आपका परसेंट है 37.5 और एटॉमिक मास कितना है 12। आपने इन दोनों को डिवाइड किया और कुछ नहीं किया, मोल लाने के लिए 12.5 इसको आप 1 से डिवाइड कर दीजिए, 50 इसको आप 16 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना मोल आएगा देखिए, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कुछ समथिंग 12 3 36 1 3.1 समथिंग कुछ आ रहा है। ये तो हमारा 12.5 ही रहेगा। ये भी कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो 16 और 50 को डिवाइड करने पर 16 3 जा 48, 2 बचा 16 बन जा, यानी कुछ इसका भी आपका 3.1 आ रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो को लिखना है।
पहले में ये दिक्कत हो सकता है, लेकिन बार बार बना के देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो या सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है, ध्यान से समझिएगा। हमको देखना होता है कि मोल में सबसे छोटा नंबर कौन है। तो मोल में हमारा सबसे छोटा नंबर देख पा रहे हैं 3.1। तो उस 3.1 को इन्हीं से डिवाइड करना है। आई रिपीट, जब भी आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालने बोलेगा तो आपको मोल को चेक करना है कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है। सबसे छोटा नंबर 3.1 है, यहां भी किसी को भी आप ले सकते हो। तो सबसे छोटा नंबर आया 3.1। इसी छोटे नंबर से तीनों को हमको डिवाइड करना होता है। अगर हमारे पास 4 एलिमेंट है तो 4, 5 है तो 5, जितने भी हमको गिवन होगा उन सब को डिवाइड करना होता है छोटे नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर से। तो देखिए 3.1 यहाँ स्मॉलेस्ट है, तो 3.1 को 3.1 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब 12.5 है, इसको आपको 3.1 से डिवाइड करना है। 3.1 है, इसको तो आपको 3.1 से डिवाइड करना ही है, तो ये भी 1 आया। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग हमारा कुछ आ रहा है 3 4 12। अब आपको क्या करना है, इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला हमारा होगा सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। ये मैंने आपको बताया है इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम या एलिमेंट। तो देखिए कार्बन हमारा कितना आया 1। इसको आप अगर अपने दिमाग में रखोगे, इसको यहां पे दिमाग में रखोगे तो कार्बन का 1 आ रहा है। हाइड्रोजन का कितना आ रहा है देखिए 4। ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 1। ये आपको दिमाग में रखना है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा देखिए C1H4O1, या इसी को आप लिख सकते हो CH4O। ये हमारा आ गया इंपीरिकल फॉर्मूला। अब इसी से इंपीरिकल फॉर्मूला से हम इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे। हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया CH4O। अब इससे हमको इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकालना है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास आप कैसे निकालोगे, सम टोटल ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला। भाई ये जो एटम हैं इनके एटॉमिक मास को आप ऐड कर दीजिए। तो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन यहाँ पे 4 हैं तो 1 4 जा 4, ऑक्सीजन का होता है 16। तो कितना आ गया ये देखिए हमारा कुछ 16 + 4 20 32। इंपीरिकल फॉर्मूला मास हमारा आया 32। अब इसी इंपीरिकल फॉर्मूला मास से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है N = मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास। क्योंकि N आपको फाइंड आउट रहेगा तभी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालेंगे ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है N × इंपीरिकल फॉर्मूला। तो हमको तो N चाहिए। अब N कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमको गिवन है, देखिए क्वेश्चन में, इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 64 ग्राम पर मोल, तो 64 गिवन है। इंपीरिकल फॉर्मूला मास या फॉर्मूला मास अभी हम लोगों ने निकाला 32। तो N कितना आ गया हमारा 2। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है N × इंपीरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, N कितना है देखिए 2 × इंपीरिकल फॉर्मूला हमारा क्या है, ये रहा इंपीरिकल फॉर्मूला CH4O। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला = 2 × C। 2C नहीं लिखना है, आपको याद रखना है जो इनके पैर के पास नंबर होंगे उससे ये 2 मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को C के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ C के पास 1 है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया। हाइड्रोजन 4 है 8 हो गया, ऑक्सीजन 1 है 2 हो गया। इस तरह से हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। ये 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्लास 11th के लिए। तो हमने सीखा इंपीरिकल फार्मूला निकालना और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना। 2 फार्मूला हमारे पास है जिनको आपको याद रखना है
उसी को याद करके हम बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस था हमारा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सही समय पे मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।